हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानेंगे। किस बौद्ध ग्रंथ को किसने लिखा है और क्या लिखा गया है, जो कि हर एक परीक्षा में बौद्ध ग्रंथों से कई क्वेश्चन बनते हैं। समय न खराब करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों के नाम बता देते हैं, तो उसके बाद एक एक करके सभी बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, बुद्धचरित, महावस्तु, सौदरानंद, दीर्घ निकाय, अगुंतर निकाय इत्यादि। तो चलिए एक एक करके सभी बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम सुक्त पिटक को लेते हैं। यह पहला और सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसकी रचना बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा और उपदेश की बातें की गई हैं। सुक्त पिटक के कुल 5 भाग हैं, जो इस प्रकार हैं: दीर्घ निकाय, अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय। एक एक करके सुक्त पिटक के 5 भाग को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दीर्घ निकाय को लेते हैं। दीर्घ निकाय सबसे बड़ा निकाय है। इसमें बौद्ध धर्म की प्रशंसा की गई है। इसी ग्रंथ में बुद्ध काल के 6 शहरों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं: राजगृह, चंपा, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और साकेत। इसी निकाय में महापरिनिर्वाण सूक्त है, जिसमें बुद्ध के अंत्येष्टि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इसी में एक और सूक्त है, जिसे सिंगलोवाद या राहुलोवाद सूक्त कहते हैं, जिसमें उपासकों के लिए नैतिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इसी नैतिक नियम का उल्लेख अशोक ने अपने धम्म के रूप में किया है। दूसरा निकाय अगुंतर निकाय। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। तीसरा निकाय मध्यम निकाय। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का प्रतीक के रूप में उल्लेख किया गया है। चौथा निकाय खुद्दक निकाय। यह 15 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें 7 अति महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं: जातक, खुद्दक पाठ, धम्मपद, विमान वस्तु, प्रेत वस्तु, थेर गाथा, थेर गाथी। 5वां निकाय संयुक्त निकाय। इसमें कौशल के राजा प्रसेनजीत एवं मगध के शासक अजातशत्रु के मध्य संघर्ष की बात बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं विनय पिटक की, जिसे बौद्ध धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म का आचार संहिता कहा जाता है। इसे उपाली द्वारा लिखा गया था। इसमें बौद्ध संघों से संबंधित नियम बताए गए हैं, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। विनय पिटक के 4 भाग हैं। पहला पक्तिमोक्ष, दूसरा सुक्त विभाग, तीसरा खंदक, चौथा परिवार। अब हम बात कर लेते हैं अभिधम्म पिटक की। इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथों का संकलन किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है। इस कथा वस्तु में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। इसमें बौद्ध दार्शनिक नागसेन तथा यूनानी शासक मिनांडर के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना नागसेन ने किया है। अगला ग्रंथ है दीपवंश। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें सिंघल द्वीप पर प्रकाश डाला गया है। यह पहली किताब है जिससे श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है महावंश। यह 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें मगध राजाओं की सूची मिलती है। अगला ग्रंथ है ललित विस्तार। यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना कई लोगों ने मिलकर किया था। इसमें महात्मा बुद्ध को देवता मानते हुए उनके लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है महावस्तु। इसमें बुद्ध के जीवन का केंद्र बनाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास का वर्णन किया गया है। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने संस्कृत में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं: बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्त प्रकरण। तो चलिए इन ग्रंथों को भी देख लेते हैं कि इनमें क्या लिखा गया है। तो पहला बुद्धचरित के बारे में जानते हैं। यह बौद्ध साहित्य का महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरा सौदरानंद। यह भी एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घटना का उल्लेख किया गया है। तीसरा ग्रंथ सारिपुत्र प्रकरण। यह नाटक ग्रंथ है। इसमें सारिपुत्र
के द्वारा बुद्ध का शिष्य बनने की नाटकीय चित्रण किया गया है। महात्मा बुद्ध ने सारिपुत्र को बौद्ध धर्म का सेनापति कहा है। कनिष्क के दरबार में रहते हुए नागार्जुन के द्वारा 2 बौद्ध साहित्य की रचना की गई। पहला माध्यमिक कारिक, दूसरा प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो वीडियो में बताए गए ये कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। I hope this video is useful for many exam of history section. So please like the video and subscribe this channel. Thanks for watching.